नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। राजनांदगांव में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। जिले में 660 गांव हैं, जिसमें महज 98 गांव में ही जल जीवन मिशन का काम पूरा हो पाया है। बाकी बचे शेष गांव में काम अभी भी अधूरा है। पीएचई की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं और इस भीषण गर्मी में पीएचई की लापरवाही ग्रामीणों का भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। विभाग की लापरवाही के चलते केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना पर बट्टा लग रहा है। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा मेरे द्वारा ली गई है और इन कामों में अगर हम लोग परीक्षण करने के बाद लगभग 650 गांव हमारे जिलों में है, 660। उसमें से अभी 98 गाँव में सर्टिफिकेशन हो चुका है। शेष गांव में काम जारी है। परीक्षण पे ये पाया गया है कि बहुत सारे गांव में अभी काम बंद की स्थिति है। तो सभी कामों को हम लोगों ने अभी क्योंकि अभी राशि प्राप्त हो चुकी है, तो कामों को अभी प्रारंभ करने के लिए कहा है। इसके अलावा जिले में लगभग 600 हैंडपंप पानी की कमी होने की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई। जितने भी सुधार कार्य हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसको प्राथमिकता रखा है और उसमें आने वाले समय में और प्राथमिकता के साथ और तत्परता के साथ कार्य किया जाए। राजनांदगांव जिले में भीषण गर्मी के साथ ही पेयजल संकट बना हुआ है। राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पेयजल के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के काम अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले में लगभग 660 गांव हैं, जिनमें से महज 98 से 100 गांवों में ही जल जीवन मिशन का काम पूरा हो पाया है। 2600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और टंकी का निर्माण किया जाना है, लेकिन अभी भी जो काम है वो अधूरा पड़ा है, जिसके कारण लोगों को पेयजल के लिए जूझना पड़ रहा है। और जल जीवन के कई जो ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, जिनके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। एक और जहां गर्मी के गर्म थपेड़े और तपिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं जानवर भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है, उसी तेजी से पानी का स्तर घटता जा रहा है। कुएं, पोखर, तालाब और नदी भी सूखते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान से लेकर जानवर तक पानी की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यही वजह है कि कांकेर के कंडेल गांव में चरवाहे ने मवेशी चराने से ही मना कर दिया है। चरवाहे का कहना है कि मवेशियों के लिए पहले पानी की व्यवस्था की जाए, तो वहीं वो मवेशी चराने के लिए राजी होंगे। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने चरवाहे और सरपंच से बातचीत की है। मौसम के कारण पानी की वजह नदिया में सूखा गया, तालाब भी सूख गया। उसके बाद चराने वाले भी फसल चल है, तो हमारे यहाँ फसल लूने के बाद मवेशी खुला होता है, तो मवेशी पीने के लिए पानी नहीं हुआ। तो राउत है जो बोल दिया कि हम नहीं चराएंगे, पानी पिलाने के लिए जगह नहीं है, तो तालाब में पानी डालो गाँव वाले। तो गाँव वाले सरपंच से बोले तो पानी डाल रहे थे, उसमें अब थोड़ा सा काम चल रहा है। तो वो भी सूख जाएगा, तो वो भी सूख जाएगा, तो फिर राउत कहाँ पानी पिलाएगा मवेशी को। आपकी कितने गाय हैं? मेरे 14 जानवर है। गर्मी में जहां एक और हर इंसान को पानी की तलब रहती है, यानी कि गले की प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता रहती है, तो वहीं मवेशियों को, पशु पक्षियों को भी पानी की बेहद आवश्यकता रहती है। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर ग्राम कंडेल में है। और कंडेल में मेरे पीछे आप जो मवेशी देख रहे होंगे, ये जो मवेशी हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है, क्योंकि जिस पानी की आवश्यकता इन मवेशियों को होती है और इन मवेशियों के पास जब पानी नहीं है, तो ये जो गांव की जो चरवाहा परिवार है, उन्होंने इन मवेशियों को चराने से मना कर दिया है, क्योंकि पानी की इस गांव में बेहद किल्लत है। और इस किल्लत के कारण इन्होंने ये कहा कि हम मवेशी नहीं चराएंगे। जो मवेशी मालिक है वो अपने गायों को अपने पास रखे और उन्हें भोजन पानी कराते रहे। क्या नाम है माता जी आपका? सरोज। अच्छा, ये बताइए, आप कितने साल से गाय चरा रही हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में ये बताइए, कभी ऐसा समय भी आया कि मवेशियों के पास पानी नहीं है? नहीं, और शुरू से पानी कम पड़ा था। शुरू से? तो अभी क्या स्थिति है माता? पानी नहीं मिल पाते तो मवेशी मन कहाँ से पानी पिए थे? ये दे इनके से अभी पियात हूँ। तो आप मन अभी मवेशी मालिक मतलब बोल दे रहे हो कि हमन अब गाय नहीं चरान भाई, पानी की व्यवस्था नहीं है, चारा ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाते, कब बोले हो? ये बोले हूँ तो अब भीतरिया में डलवाई। सरपंच जी हमारे साथ। सरपंच जी, ये नदी कब सूख गई? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी। जो हमारे क्षेत्र की समस्या को आप एक
शासन प्रशासन तक अवगत कराएंगे। जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में जितने भी जल की जो समस्या है, कहीं न कहीं ये समस्या प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से भी है। जी जी तो वो प्राकृतिक रूप से सूख ही जाता है, लेकिन हम जितने भी तालाब है, जी। जितने भी नहर है, जितने भी गांव में डबरी है, जी। उसमें कहीं न कहीं हम पानी की जो समस्या है, उसको समाधान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर अच्छा, रहे हैं। सरपंच जी, ये कह रहे थे कि यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है, हर इंसान को गले की जो है तर करने के लिए, गले की प्यास बुझाने के लिए पानी आवश्यक है। पशु पक्षियों के लिए भी पानी नहीं बच रहा है, या क्या ऐसी स्थिति पहले थी या अभी निर्मित हुई है? इससे पहले भी थी। दूसरी बात ये है, मैं कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, नया सरकार, उसको भी मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, वो कहीं न कहीं जो गोठान निर्माण कराए थे, वहाँ कहीं न कहीं पशु पक्षी को कहीं न कहीं दाना पानी मिलता था। हाँ। कुछ न कुछ राहत मिलता था गर्मी में। अच्छा। उसको बंद करा दिए। हाँ। मैं अब तो ना इनके पास दाना बचा है, ना पानी बचा है। मैं शायद सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि हाँ। कहीं न कहीं गोठान को फिर से चालू कराएं। अच्छा, गोठान और चालू। जी, और पशु पक्षी को पानी मिले, दाना मिले, छाए मिले, हाँ। सब मिले। सब मिले। देखिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गांव है, यहाँ पे लगभग कितने ऐसे छोटे बड़े तालाब होंगे, डबरी होंगी, और गांव में पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति अभी फिलहाल जो सर्वे हुआ था, जो भूजल स्तर कहीं न कहीं गिरा है, उसके लिए मैं कहीं न कहीं माफिया राज को भी अपना गलत मानता हूँ। रेत माफिया? रेत माफिया को। हमने जो है गांव के लोगों से बात की, उस चरवाहे से बात की और गांव के सरपंच से बात की। उन्होंने बताया कि गांव में बेहद पानी की समस्या है। और एक तस्वीर देखिए, मेरे पीछे ये जो तालाब देख रहे होंगे, ये तालाब पूर्ण रूप से सूख कर अब मैदान बन चुका है। इस तरह से गांव में लगभग 5 तालाब हैं, और पांचों तालाब की स्थिति ये है कि गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से ये जो तालाब है, ये सूख चुके हैं और मवेशियों को पीने के लिए पानी नहीं है। ग्रामीणों के पास निस्तारी के लिए कोई पानी नहीं बचा है। हालांकि एक जो तालाब है, वहां पर एक तालाब के पास में एक मकान है, वहां से थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था करके बोर के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। लेकिन उस पानी, वहां भी स्थिति ये है कि वहां घुटने से भी नीचे, यानी कि मैं ये कहूँ कि पैर का जो तला है, उसमें थोड़ा सा पानी है, जो मवेशियों के पीने के लिए भी नहीं। इसलिए इस गांव में बेहद पानी की समस्या गहरा गई है, और उन मवेशियों के पास पानी नहीं है, इंसानों के पास भी पीने की पानी की बेहद समस्या बनी हुई है, निस्तारी की समस्या बनी हुई है। ये तालाब सूखा हुआ है और इस तालाब में अब पानी नहीं बचा है। इस तरह से तमाम जो तालाब है इस गांव के, उस तालाब की स्थिति भी यही है। अब लोग बेहद परेशान हैं। आखिर इस भीषण गर्मी में लोग जाएंगे कहाँ, और मवेशी आखिर पीने का पानी इनको कहाँ से मिलेगा? नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।